नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। बेटा, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ का अध्याय नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम संसाधन देख लेते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, फिर हम खनिज संसाधन पढ़ते हैं। संसाधन बेटा जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब बेटा खनिज क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनिज क्या। खनिज तो अब देखें बेटा, जो भूवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषा उन्होंने अपने दिए। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। देखिए फिर से सुन लीजिए, खनिज जो है प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज कठोर हीरे से लेकर नरम चूने के रूप में भी पाया जाता है। अब तक बेटा लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना जा चुका है। तो बेटा खनिजों की विशेषताओं के आधार पर कुछ खनिज धात्विक होते हैं, कुछ अधात्विक होते हैं, कुछ ऊर्जा खनिज होते हैं। तो इनकी यानी विशेषताओं के आधार पर इनको निम्न रूपों में बेटा वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, तो इसमें बेटा नंबर 1 में आता है धात्विक खनिज। कौन से आते हैं बेटा? धात्विक खनिज होते हैं। अब बेटा धात्विक खनिज जो होते हैं तो उनकी विशेषता क्या होती है बेटा? वे धातु के रूप में गलाए जा सकते हैं। तो इनकी जो है उपयोगिता के आधार पर धात्विक खनिजों को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें लौह धातु है। तो लौह धातु बेटा जिसमें लौह का अंश हो उसे लौह धातु कहा जाता है। बेटा जैसे इसमें आपका लौह अयस्क आता है, मैग्नीज अयस्क आता है, निकिल व कोबाल्ट, ये चीजें धात्विक खनिजों का जो नंबर 1 है लौह धातुओं में, उसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें आपका लौह अयस्क है, मैग्नीज अयस्क है, निकिल है, कोबाल्ट है। अब अलौह धातु है बेटा। अलौह धातुओं में जैसे आपका आता है तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, इसको सम्मिलित किया जाता है। बहुमूल्य खनिजों में बेटा जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम आदि है। अब अधात्विक खनिज बेटा देख लीजिए, नंबर 2 में आपका आता है अधात्विक खनिज। अब बेटा अधात्विक खनिज यानी जिनको गलाया नहीं जा सकता है वह अधात्विक खनिज हैं। अब बेटा जैसे इसमें आपका अभ्रक आता है, नमक है, पोटाश है, सल्फर है, चूना पत्थर है, चूना है, संगमरमर है और बलुआ पत्थर। तो इसको बेटा कहा जाता है अधात्विक खनिजों में। अब बेटा आपका नंबर 3 में आता है ऊर्जा खनिज। नंबर 3 में आपका आता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, तो ऊर्जा खनिजों बेटा जिन खनिजों से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इनमें जैसे आपका आता है पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस। ये बेटा आते हैं ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत या ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत। अब बेटा इसमें हम आपको पढ़ाएंगे लौह धातुओं में लौह अयस्क हम आपको पहले पढ़ाएंगे, या लौह खनिज आप कह सकते हैं। लौह अयस्क सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क
लौह अयस्क। तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि जो लोहा धातु है ये सस्ती भी पड़ती है और टिकाऊ भी होती, यानी मजबूत भी होती है। इसलिए आज जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे रोड परिवहन हो, अनेकों प्रकार के कारखाने हैं, आज हमारे कृषि यंत्र हैं, सब लगभग लौह धातु से बनाए गए हैं, लौह अयस्क से जो है बनाए गए हैं बेटा। भारत में लौह खनिजों की दर से भारत क्या है, एक जो धनी देश है और वह अपनी घरेलू मांग की पूर्ति करते हुए अन्य देशों को बेटा लौह अयस्क का निर्यात भी आज भारत करने लगा है। तो सबसे पहले हम बेटा पढ़ते हैं लौह अयस्क के जो है प्रकार, यानी लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है। लौह अयस्क बेटा, लौह अयस्क के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लौह अयस्क के प्रकार पढ़ते हैं। तो बेटा लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 में आपका आता है मैग्नेटाइट। नंबर 1 में क्या आता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तो बेटा मैग्नेटाइट अयस्क की विशेषता है कि इसमें 70% तक क्या होता है, इसमें 70% तक जो है काहे कि लोहांश की मात्रा पाई जाती है इसमें। यानी जो मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क होता है, अयस्क का मतलब बेटा अशुद्ध रूप होता है, अयस्क का मतलब होता है अशुद्ध रूप। जब उसको धरातल से खोद करके निकाला जाता है तो उसमें अनेकों प्रकार के खनिज मिले होते हैं, अनेकों प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क होता है उसमें 70% तक का लोहा की मात्रा ने तो लोहांश की मात्रा होती है। और ये बेटा लोहा सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है, इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। नंबर 2 में आता है आपका हेमेटाइट। नंबर 2 में आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट। तो जो बेटा हेमेटाइट होता है, इस जो है प्रकार के खनिज में क्या होता है कि 50 से 60% तक का जो ये हेमेटाइट अयस्क होता है, इसमें 50 से 60% तक का लोहांश की मात्रा पाई जाती है। यही लोहा ज्यादातर, यानी यही अयस्क ज्यादातर कारखानों में जो है यूज किया जाता है। उद्योगों की दर से हेमेटाइट किस्म का जो अयस्क होता है वो ज्यादा महत्व रखता है। नंबर 3 बेटा आपका आता है लिमोनाइट। नंबर 3 में आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट ये बेटा इस प्रकार के अयस्क में 30 प्रतिशत से लेकर 30% से अधिक, ऐसे आप लिख लें, 30% से अधिक व 50% से व जो है 50% से कम जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, लोहांश की मात्रा पाई जाती है, उसको कहते हैं लिमोनाइट अयस्क। नंबर 4 में बेटा आता है लैटेराइट अयस्क है। नंबर 4 में कैसा है बेटा, लैटेराइट। लैटेराइट। लैटेराइट अयस्क में बेटा क्या होता है, इसमें 30% से भी कम जो है लोहांश की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो लौह अयस्क के जो है प्रकार हैं, यानी जो हम मतलब खनन करते हैं लोहा का, तो उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें बेटा मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और लैटेराइट है। अब बेटा इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे भारत में लौह अयस्क का वितरण। भारत में लौह अयस्क का वितरण आप देखें भैया, भारत में लौह अयस्क का वितरण। और इसमें आप देखें मानचित्र की से समझ लेते हैं तो ज्यादा कंफर्म हो जाएगा।
देखते हैं भैया, इसमें जो है देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। तो उत्पादन की दृष्टि से बेटा हम सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा राज्य को। तो ये उड़ीसा राज्य है भैया। उड़ीसा राज्य की राजधानी आप लोग जानते हैं भुवनेश्वर है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में लौह अयस्क की जो खाने हैं बेटा, वो जैसे सुंदरगढ़ है, ये डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज है और झार की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार जो है पाए गए हैं। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण खाने हैं बेटा, उन खानों में जैसे आपकी कुछ एक बार खाने लिख लें, जैसे गुरु महिसानी हैं, गुरु महिसानी हैं, सुलाए पत हैं और बादाम पहाड़। मयूरभंज, मयूरभंज क्षेत्र में जैसे किरबुरू है, बादाम पहाड़ पर मयूरभंज और किरबुरू तथा बोनाई। तो ये आप इसमें के लिख लें उड़ीसा राज्य में। तो इधर आप देख लें उड़ीसा में जैसे आप लिखते हैं सुले, जैसे आप जो है लिखते हैं कौन बेटा, गुरु महिसानी है, सुलाए पत है। तो आप लिख लें गुरु महिसानी है, सुलाए पत है, सुलाए पत है, मयूरभंज है, मयूरभंज है। तो इस प्रकार से आप जो है दो एक जो है बोनाई है, जो है किरबुरू है, बोनाई और किरबुरू, किरबुरू। तो ये आप ऐसे थोड़ा बहुत लिखते हैं, कम तो कंप्लीट रहेगा। नंबर 2 बेटा आपका आता है झारखंड राज्य है। ये आपका झारखंड राज्य है, झारखंड की राजधानी रांची है, बच्चे जानते हैं। तो झारखंड राज्य में अब देखें बेटा, यहाँ पर जो मतलब जो है बड़ी पहाड़ियों की जो श्रृंखलाएं हैं, उसमें बेटा मुख्य रूप से नोवा मुंडी और गुआ की खाने पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बेटा झारखंड में नोवा मंडी और गुआ, ये यहाँ की खाने हैं मुख्य रूप से। यहाँ से जो है लौह अयस्क का खनन किया जाता है। अगला बिंदु बेटा आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से आपका जो है आपका बैलाडीला है और राजहरा की खाने, बैलाडीला और राजहरा की खाने हैं। तो यहाँ से मुख्य रूप से जो यहाँ की खाने हैं बैलाडीला और राजहरा हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसके बाद बेटा आपका आता है कर्नाटक, दक्षिण भारत में पड़ता है, कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी सभी लोग जानते हैं कहाँ है भैया, बंगलौर में है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। तो कर्नाटक राज्य में बेटा इस राज्य की प्रमुख खाने जो हैं वह है चिकमंगलुरु है, कुद्रेमुख है, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर शिवमोग्रा है, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु, ये यहाँ की खाने हैं। अब नेक्स्ट में आता है तमिलनाडु में भी, ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु। यहाँ आप जानते हैं एक लोहे का कारखाना है सलेम में, जो है तो लगा हुआ है, सलेम लोहा इस्पात कारखाना जो है तमिलनाडु। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बेटा नीलगिरी और जो है सलेम जिलों में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेटा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में भी लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो बेटा आपका तेलंगाना है, तेलंगाना, और ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लौह अयस्क का खनन किया था। तो बेटा तेलंगाना में करीम नगर है और जो है वारंगल से, तथा आंध्र प्रदेश में कुरनूल है, कड़प्पा है तथा अनंतपुर जिलों में लौह अयस्क की खाने पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बेटा महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में भी, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद है, लेकिन इसकी जो प्रस्तावित है अमरावती में।
तो हम देखते हैं महाराष्ट्र में बेटा जैसे चंद्रपुरा है, भंडारा है, रत्नागिरी है, इन जिलों से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। अगला बेटा एक राज्य और है मुख्य रूप से जिसको कहते हैं गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा राज्य है, गोवा की राजधानी पणजी है। तो यहाँ पर भी लौह अयस्क का, गोवा राज्य में भी लौह अयस्क का खनन किया जाता है। लेकिन जो इस राज्य का लौह अयस्क होता है वो मारमा गांव बंदरगाह से, मारमा गांव बंदरगाह से जो है क्या है बेटा कि विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपको लौह अयस्क के जो है प्रकार और लौह अयस्क का भारत में वितरण आपको जो है इस वीडियो में मैंने पढ़ाया। इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का भाग लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।